नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि पापों से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं और कौन सा रुद्राक्ष शुभ फल प्रदान करेगा। इन सभी बातों की जानकारी देंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिलेगी पापों से मुक्ति? कौन सा रुद्राक्ष देगा शुभ फल? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 2 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह में कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं। 7 अगस्त गुरुवार के दिन श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी रहने वाली है, यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पड़ेगी। और 8 अगस्त को शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो ये प्रदोष बहुत शुभ होगा। ये एकादशी का अपना विशेष महात्मा होता है। अब बारी है, जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपका आगामी सप्ताह रहने वाला है राशियों के हिसाब से। चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस में नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए आपके लिए बहुत अच्छे संयोग बनेंगे। माता की तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गृह सजावट का काम आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं, यानी घर के इंटीरियर्स में कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, डेकोरेशन और बढ़ाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा इस समय में, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दे सकती है। तो इस पूरे आगामी सप्ताह में भगवान विष्णु यानी श्रीहरि की पूजा आराधना करें। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा वशिष्ठ जनों का, जो वरिष्ठ जन है आपके परिवार के, जो वयोवृद्ध लोग हैं, उनका अपमान न करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह अचल संपत्ति, विद्या प्राप्ति, नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख और उसके साथ साथ घर में आवश्यकता अनुसार कुछ नए फर्नीचर, कुछ नए विद्युत उपकरण खरीदने के वगैरह, ये सारे काम जो है आपके लिए बहुत शुभ हैं और ये आप सप्ताह के प्रारंभिक दौर में कर सकते हैं। इसके लिए परिस्थितियां सप्ताह के शुरू के 2-3 दिनों में ये ज़्यादा आपके पक्ष में बनती हैं। ये सारी खरीदारी आप इन्हीं 2-3 दिनों में करेंगे ऐसा लगता है। श्रृंगार प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, नए परिधान, आभूषण की खरीदारी करने के लिए कुछ आप खर्च कर सकते हैं। संतान से जुड़ी हुई समस्या आपको चिंतित और परेशान रखेगी। सप्ताह के मध्य में आपको लेखन और काव्य सृजन की प्रवृत्ति अच्छी लगने लगेगी। आपके अंदर अपने आप इसके गुण जो है उत्पन्न होने लगेंगे। इस सप्ताह सरस्वती जी की पूजा आराधना कर लेना, सरस्वती चालीसा का पाठ करना आपके हित में होगा। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना अनर्थ हो सकता है। आपकी वाणी बहुत खराब होगी। आपका गुस्सा जो है वो आपके अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मानसिक व्यग्रता का अनुभव आप करेंगे, यानी दिमाग से भी आप शांत नहीं होंगे, मन शांत नहीं होगा। खर्च में वृद्धि हो सकती है। गलत मित्रों की संगत, कुसंगति, कुमार्ग पर न ले जाए आपको,
इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपनी मित्र मंडली को साफ सुथरा रखिए, अच्छे लोगों की संगत करिए। इस आगामी सप्ताह में श्री राम जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगा। भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गलत मित्रों की संगत से दूर रहने का सुझाव एक बार फिर से देता हूँ। और अब बारी है कर्क राशि की, जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोग, किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने की वृत्ति भी रहने वाली है। आप बहुत जल्दीबाजी में निर्णय करेंगे, ऐसा करने से बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधित मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न चिंता का कारण बन सकते हैं। छात्र वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। पढ़ाई में मन लगाइए। आप पढ़ाई की टेबल पर श्री गणेश जी का एक चित्र रख सकते हैं, उनकी फोटो या तस्वीर, मूर्ति रख सकते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेगा। विद्या प्राप्ति के लिए आपका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, उसमें और वृद्धि करेगा। इस आगामी सप्ताह में श्री भैरव चालीसा का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को धन उधार ना दें, क्योंकि संयोग ऐसे बनते हैं कि इस समय में यदि आपने पैसे उधार दिए तो वह पुनः आपको दोबारा वापस नहीं मिलने। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त रहेंगे। बड़े निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके लिए क्या करना आवश्यक है और आपके हित में क्या है। लेकिन आप जिस स्थिति में सुख महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने की इच्छा आप नहीं कर पाएंगे। मूड और मन में भारीपन, असंतोष अनुभव कर सकते हैं। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रहेगी। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या पैसों के लेन देन में सही फैसला करने में आपको काफी समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे सहायता लीजिए, सलाह मशवरा करिए, उनकी राय से आगे बढ़िए, काम करिए तो फायदा मिलेगा। इस आगामी सप्ताह में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए। अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में लापरवाही मत बरतिए। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म किए कुछ भी पा लेना संभव नहीं है और प्रबल भाग्य के बगैर सफलता के शिखर पर पहुंचना भी नामुमकिन है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ मानसिक कष्टों में कमी करने की आवश्यकता है। घर व संपत्ति आदि के विवादित मसले जो हैं उनको आपको अभी छेड़ना नहीं चाहिए। आपके सामने ये चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका निपटारा हो जाएगा, निदान हो जाएगा। अपनी तरफ से आप इनके विवाद को बिल्कुल भी मत छेड़िए। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आ सकती है। महिलाएं धन के मामले में सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष शुभ रहने वाला है। ऋणमोचक गणेश स्तोत्र का पाठ कर लेना इस आगामी सप्ताह में आपको बहुत अच्छी आर्थिक सफलता दे सकता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अपने क्रोध पर आप नियंत्रित रखिए, क्रोध करने से बचिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें और कैसा है उनका राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दफ्तर में, कार्यक्षेत्र में आपको सौंपे गए काम की समय सीमा या तो समाप्त हो रही है या फिर वो बहुत नजदीक आ रही है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो जिम्मेदारियों को पूरा करिए, अन्यथा आप बहुत खराब परिस्थिति में फंस सकते हैं। आपकी नौकरी पर बात आ सकती है, आपके सम्मान पर बात आ सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित समय पर, तय समय पर पूरा करना चाहिए। परिवार के साथ कहीं भोजन पर जाने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है, मनोरंजन का अवसर मिलेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने के कारण स्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन पाएंगी जैसा आपने कल्पना की होगी। आपकी कोशिश जो है वो आपको अपने हर हाल में जारी रखनी चाहिए। बहुत जल्दीबाजी भी ना करें और हार भी नहीं मानना है। चीजों को उनकी गति से ही आगे बढ़ने दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना इस आगामी सप्ताह में जो भी आपके साथ बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। तनाव लेने से बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह टीम भावना से काम करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बिजनेस में विशेषकर बिक्री में लाभ होगा।
खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पैसों के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत करने का अवसर आपको मिल सकता है। इस सप्ताह आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित होंगे, थोड़े जोश में हो सकते हैं। अपने दायित्वों के प्रति आपको सजग बने रहना चाहिए। मौज मस्ती में मित्रों के साथ हंसी मजाक में एक अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। काम व आराम का अंतर अपेक्षित होगा। किस्मत इस समय में आपका बहुत अच्छा साथ दे सकती है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मन को बहुत दुखी मत करिए। और अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपको संतान संबंधी भी कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं। आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे भी लक्षण, ऐसे संयोग बनते हैं। इस आगामी सप्ताह में ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए शुभदायी होगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातें और अनेक तरह के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपको सहयोग मिलता रहेगा और आपके काम अपने आप पूरे होते रहेंगे। लोगों की सहायता से काम बन जाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने के संयोग बन रहे हैं। दफ्तर में अपने व्यवहार में आपको और सौम्यता विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। आपके करियर के मामलों में अगर कोई आपको अनुचित सलाह देता है तो आप उससे साफ इनकार कर सकते हैं, या फिर आप उनकी बातें सुन लीजिए और अपने विवेक से काम कर लीजिए। जो आपको ठीक लगता है वो निर्णय करना चाहिए। आमदनी बढ़ाने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, किंतु सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अपने प्रयासों में कमी मत करिए। इस सप्ताह आपको भी ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे धन का निवेश मत करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके अनुबंध में परिवर्तन के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यानी नजर आ रहे हैं। ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिससे महत्वपूर्ण पद के लिए आपकी दावेदारी और मजबूत हो सकती है। आप पुराने वाद विवाद, गलतफहमी व समस्याओं को सुलझाने में लगे रहेंगे। कार्य व व्यवसाय में आप ईर्ष्या के शिकार हो सकते हैं। लोग आपसे चिढ़ करके, आपसे ईर्ष्या जलन के कारण आपके प्रति कुछ साजिश, कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से आपको बचना चाहिए। आपका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली है। अभी इस समय में इस प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से बचिए। लोगों की जलन का एक बहुत बड़ा कारण आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। समाज में आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, अतः आपको सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को निर्णय लेने में परिवर्तन करने से हिचकना नहीं चाहिए। आप जो भी निर्णय कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं कुछ बदलाव किया जा सकता है तो निश्चित कर लेना चाहिए। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आर्थिक समस्याओं से दूर रह पाएंगे। अविवेकपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं अब आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई मतभेद या तनाव की स्थिति आ सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो अपने संबंधों को लेकर के बहुत सचेत रहना चाहिए। ऑफिस में जूनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके व्यवहार से जो है वह कुछ दुखी हो सकते हैं, इसलिए सबसे मिलजुल करके रहें। सबसे व्यवहार बहुत पॉजिटिव करना चाहिए। मेहनत की तुलना में सफलता कम मिले, कुछ ऐसे लक्षण बनते हैं इस हफ्ते में। तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। चिंता, व्याकुलता और भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। किसी की मदद करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए पहले से आपको विचार कर लेना चाहिए। पहले आप सोच समझ लें कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। हो सकता है आप अपने काम को इग्नोर करके किसी की हेल्प करने जा रहे हो, तो ऐसा करने से भी बचना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लीजिए, फिर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलने वाला है, थोड़ा प्रयास करने पर। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। घर में सुधार, मरम्मत या फिर घर की आवश्यकता के लिए कोई बड़ी खरीदारी का कार्यक्रम आप बना सकते हैं। कुछ परिवार की जरूरतों के लिए बड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। इस सप्ताह ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए भी बहुत ज्यादा शुभदायी होगा।
बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिव उपासना से मिलती है पापों से मुक्ति। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस फल प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र के साथ किस विशेष रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में कहते हैं कि हर एक विशेष कामना की सिद्धि के लिए, हर एक काम को पूरा करने के लिए, हर एक विशेष लाभ के लिए एक विशेष रुद्राक्ष बनाया गया है, बताया गया है। और उस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए भी एक विशेष मंत्र है जो हमारे धर्म शास्त्रों में, शिव पुराण इत्यादि में हमें प्राप्त होता है। तो आज वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, खासतौर पर सनातनी व्यक्ति को, जिसका धर्म कर्म में आस्था है, जिसका विश्वास है, उसे तो अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में शिवालय अवश्य रखना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, अन्यथा भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब लेकिन इस बात को समझने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। घर में शिवालय रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में शिवलिंग ला करके रखें। भगवान शिव का या फिर शिव परिवार का एक स्थान बनाना है, उसमें आप भगवान शिव की फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। मूर्ति 9 इंच के प्रमाण से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग रखते हैं तो वो भी अंगुष्ठ मात्र से बड़ा ना हो, और शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो नर्वदेश्वर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा शिवलिंग रखने में बाध्यता ये आती है कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और अगर प्राण प्रतिष्ठा है तो नियम और विधान के साथ उनकी पूजा होनी चाहिए। अन्यथा महादेव जो है वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख करके किसी भी व्यक्ति को अपने घर में शिव जी की पूजा का विधान करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बेहतर यह है कि आप उनकी फोटो रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। शिव महापुराण के अनुसार मनुष्य को पूरे मन, पूरे शुद्ध भाव से, प्रेम एवं लगन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा समय और अधिक से अधिक सामग्री उनको अर्पित करें, बल्कि जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा तब तक आप पूजा में मन लगा नहीं पाएंगे। तो शुद्ध भाव से, अच्छे स्वस्थ मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, और आपके सामर्थ्य अनुसार दैनिक जीवन में जो सामग्री आप एकत्रित कर सकते हो वही भगवान को अर्पित करनी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने 56 प्रकार के भोग अर्पित कर दिए और कल भगवान को पानी भी, जल भी अर्पित नहीं किया। तो इस प्रकार के कृत्य से बचना चाहिए। नियम वो बनाइए जो आप हर दिन 12 मास साल के 365 दिन जिस नियम को पूरा कर सकते हो। भगवान शिव जो है वह मात्र 1 लोटा जल, बेलपत्र और मंत्र जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मनुष्य अगर शिव का इतना भी पूजन कर ले तो पाप कर्मों से सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महादेव शिव के शीश पर पतित पावनी माँ गंगा विराजमान है। उनके सिर पर चंद्रदेव विराजते हैं, इसलिए उन्हें गंगाधर और चंद्रमौली कहते हैं। भगवान शिव की आराधना, साधना, उपासना से मनुष्य अपने पापों एवं संतापों से इसी जन्म में मुक्ति पा सकता है। भोलेनाथ का श्रावण मास में ध्यान करने से मनुष्य की मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण रूप से पूरी होती हैं। सोमवार जो है वह चंद्रवार है, इसे चंद्रवासरे भी कहते हैं, इसलिए चंद्रमा को तृप्त करने के लिए कांवरिये अपनी कांवरों में घंटी बांधते हुए हर हर बम बम, हर हर महादेव और बम भोले बम, ओम नमः शिवाय आदि के मंत्र या उद्घोष करते हुए शिवधाम को जाते हैं। महिलाओं को ओम नमः शिवाय की जगह पे ओम शिवाय नमः का जाप करना ज्यादा लाभकारी होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। श्रावण मास में बम बम बोल और ओम नमः शिवाय की गूंज सर्वत्र आप सुन सकते हैं, ये हर जगह सुनाई देती है। भगवान शिव हम सभी के इष्ट हैं। हमारे धर्मशास्त्रों का यह मत है कि एको देवो महेश्वर, यानी सभी देवों में एक ही देव है जिन्हें हम महादेव के नाम से जानते हैं। देवताओं में जो महादेव हैं वह भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर हैं। वे सभी की पीड़ा, सभी के कष्ट, सभी के दर्द को समझते हैं और उन्हें दूर करते हैं। तो आइए, ये तो जानकारी रही कि किस प्रकार आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं। सरल एक मैंने आपको साधन बताया जो दैनिक जीवन में आप पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत आप जिस विधि से भगवान शिव को अपने घर में स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस फल के लिए किस मंत्र के साथ कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
शिव तप के समय जब शुद्ध हो उठे, यानी जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनको क्रोध आ गया तो उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। यही रुद्राक्ष फल के रूप में परिणित हो गई, यानी परिवर्तित हो गई। ये 4 प्रकार के होते हैं एवं इनमें असीम शक्ति होती है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, खंडित यानी टूटा हुआ हो, जिसे कीड़े ने खा लिया हो, वह रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए या फिर पूजा में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। मूलतः रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। उनके अलग अलग फल एवं पहनने के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस लाभ के लिए, कौन सी कामना की सिद्धि के लिए कौन सा विशेष रुद्राक्ष धारण करना है और उस रुद्राक्ष के लिए कौन सा मंत्र विशेष होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है एक मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ भोग एवं मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इसको धारण करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके ही आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। अब बात आती है 2 मुखी रुद्राक्ष की। कामनाओं की पूर्ति के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। इनको धारण करने का जो विशेष मंत्र है वह है ओम नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके ही आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब बात आ जाती है 3 मुखी रुद्राक्ष। जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता ना मिल रही हो, विद्या प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह विद्या प्राप्ति के लिहाज से बहुत शुभ होता है। इसके लिए जो विशेष मंत्र है वह ओम क्लीं नमः, इसका उच्चारण करके आपको इन्हें धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनकी सिद्धि हो जाती है 4 मुखी रुद्राक्ष से। इनको धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः मंत्र का आपको उच्चारण कम से कम 108 बार कर लेना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल सिद्ध होते हैं। इसको धारण करने के लिए मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः। इसके साथ आपको इस मंत्र रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं पापों से मुक्ति के लिए। तो अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने, और वो हर मनुष्य से, हर व्यक्ति से होता है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष अमूमन लोग धारण करते हैं पापों से मुक्ति के लिए। जो भी जाने अनजाने पाप होते हैं उनसे क्षमा पाने के लिए। तो ऐसे में जब आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो उसके लिए ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र का उच्चारण करके आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं ऐश्वर्यशाली होने के लिए। तमाम दुनिया के सारे सुख और लग्जरी को प्राप्त करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। इसको धारण करने के लिए ओम हुम नमः मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो दीर्घायु यानी लंबी आयु, अच्छी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ धारण किए जाते हैं, पहने जाते हैं। इनको पहनने का मंत्र है ओम हुम नमः। इसके साथ आप इसको धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वह सभी कामना को पूर्ण करते हैं। इन्हें बाएं हाथ में धारण करना चाहिए या फिर आप इन्हें गले में भी धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। इस मंत्र के साथ आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब बारी आती है 10 मुखी रुद्राक्ष की। जिन दंपति को, जिन लोगों को, पति पत्नी को संतान प्राप्ति ना हो रही हो, उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और ऐसे में ध्यान ये रखना है कि अगर महिलाएं पहनती हैं रुद्राक्ष को तो उन्हें मासिक धर्म के समय में उसके पहले रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। और उस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए जो मंत्र है वह ओम ह्रीं नमः। इसके साथ आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वह हर प्रकार से सर्वत्र विजय प्राप्ति की कामना के साथ धारण किया जा सकता है। अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो सभा में, समाज में, हर जगह आपकी विजय होती है। इसको पहनने का मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। इसके साथ आप इसे धारण करें। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बड़े से बड़े रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए पहना जाता है, रोगों में लाभ देता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम क्रौंग श्रौंग रौंग नमः। इस मंत्र के साथ आपको इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है सौभाग्य और मंगल की कामना प्राप्ति के लिए, कामना सिद्धि के लिए धारण किया जाता है। इस विशेष रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः के साथ आपको उच्चारण करके इसे पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वह समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है और मोक्ष देता है। इसे धारण करने के लिए ओम नमः के उच्चारण के साथ आपको इसे धारण करना है।
इसके अलावा एक दूसरा जो प्रकार होता है रुद्राक्ष का, वो होता है गौरी शंकर, जो दो रुद्राक्ष आपस में दो दाने प्राकृतिक तौर पर जुड़े होते हैं, जिसे भगवान शिव और मां पार्वती का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए उसका नाम गौरी शंकर रुद्राक्ष पड़ता है। यह समस्त प्रकार के सुख देने वाला होता है। अगर आप इसे मात्र ओम नमः शिवाय का जाप करके धारण कर लें तो जीवन में हर प्रकार के सुख और हर प्रकार के सौभाग्य ऐश्वर्य की कामना सिद्ध हो जाती है। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। महादेव। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।